नमस्कार, मैं राहुल कठेरिया। आसाम का विधानसभा का चुनाव अपने बड़े रोमांचक दौर में पहुंच गया है। कुछ दिन पहले तक ऐसा लगता था कि आसाम में जो लड़ाई है कांग्रेस और बीजेपी के बीच में, उसमें कांग्रेस मजबूत तो दिख रही थी, लेकिन हेमंत बिश्व शर्मा या भारतीय जनता पार्टी भी बड़ी टक्कर में थी, बड़ी फाइट में थी। लेकिन लास्ट मोमेंट में कांग्रेस पार्टी ने एक ऐसा दांव चल दिया जिससे आसाम के मुख्यमंत्री हेमंत बिश्व शर्मा चारों खाने चित्त हो गए। यानी कि कांग्रेस पार्टी के चक्रव्यूह में फंस गए। और अब आसाम के मुख्यमंत्री हेमंत बिश्व शर्मा को कांग्रेस के इस चक्रव्यूह से निकलना बड़ा मुश्किल साबित हो रहा है, क्योंकि हेमंत बिश्व शर्मा तो जिस तरीके का एक माहौल बनाए हुए थे पिछले कुछ दिनों से आसाम के विधानसभा के चुनाव में, उसमें तो वो गौरव गोगोई को वहां फांसने की कोशिश कर रहे थे। कांग्रेस फाइट में दिख रही थी, लेकिन उतनी बढ़त लेती हुई नहीं दिख रही थी। लेकिन जो रणनीति कांग्रेस ने अपनाई, जो रणनीति राहुल गांधी ने बनाई, उसको इम्प्लीमेंट किया, उससे तो पूरा माहौल ही बदल गया, पूरा पासा ही पलट गया। और राहुल गांधी ने खुलकर आसाम के मुख्यमंत्री हेमंत बिश्व शर्मा के ऊपर जितना तीखा हमला बोला है, मैं समझता हूं कि कांग्रेस के जितने भी नेता कांग्रेस को छोड़कर गए हैं बीजेपी में या अन्य किसी दल में, किसी के ऊपर राहुल गांधी इतना तीखा हमला नहीं बोले जितना हेमंत बिश्व शर्मा के ऊपर बोले। पर्सनली इसको लिया है। और जो कांग्रेस ने खुलासा किया है कल, जो पवन खेड़ा जी ने जो खुलासा किया है, इससे तो हेमंत बिश्व शर्मा बुरी तरीके से फंस गए हैं। वो फांसना चाह रहे थे गौरव गोगोई को, अब तो जवाब देते नहीं बन रहा हेमंत बिश्व शर्मा को। तो किस तरीके से आसाम के विधानसभा के चुनाव में कांग्रेस पार्टी ने पूरा माहौल बदल दिया है, बड़ा खेला कर दिया है। इस पूरे मामले को लेकर मैं विस्तृत चर्चा करूं, लेकिन उससे पहले यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए। साथ ही साथ हमारे चैनल की मेंबरशिप लीजिए, जो आपको ठीक लगे वो आप ले सकते हैं। और वीडियो में हमने जो है सैमसंग का जो एसी है वो टैग किया है, आपको ठीक लगे तो आप खरीद सकते हैं। इसके अलावा हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे शॉप है, उसमें कुछ प्रोडक्ट्स हैं, उनमें जो भी आपको पसंद आए वो खरीद सकते हैं। बात मुद्दे की करते हैं असम के विधानसभा के चुनाव को लेकर। देखिए, पिछले कुछ दिनों से चाहे राहुल गांधी हो चाहे प्रियंका गांधी हो, कांग्रेस पार्टी ऐसा देखने में लग रहा था कि साहब राहुल गांधी केवल केरल में फोकस कर रहे हैं। केरल के विधानसभा का चुनाव ज्यादा महत्वपूर्ण उनको लग रहा है, आसाम को वो थोड़ा सा इग्नोर कर रहे हैं, नजरअंदाज कर रहे हैं। ऐसी बातें चल रही थी, तमाम राजनीतिक विश्लेषक ऐसा बोल रहे थे। लेकिन अब समझ में आया कि राहुल गांधी ने ये सोची समझी प्लानिंग के तहत ये सब किया। कांग्रेस पार्टी ने सोची समझी प्लानिंग के तहत उस वक्त जो असम से दूरी बनाई, वो सोची समझी उसके पीछे प्लानिंग थी। जो पवन खेड़ा ने खुलासा किया है प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, उसमें खुलासा ये किया है कि हेमंत बिश्व शर्मा के परिवार की जो प्रॉपर्टी है वो भारत के अलावा अतिरिक्त अन्य देशों में भी है, यानी अन्य देशों में भी इनकी प्रॉपर्टी है, और उनकी पत्नी के नाम भी कुछ पासपोर्ट अन्य देशों के हैं। इस टाइप से बातें निकलकर सामने आई। मतलब इसको आप ऐसे समझिए, जो हेमंत बिश्व शर्मा जब से आसाम के विधानसभा के चुनाव की अभी शुरुआत हुई है, तब से ये साबित करने में लगे हैं कि गौरव गोगोई जो कि आसाम कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो और उनकी पत्नी पाकिस्तानी एजेंट है। ये हेमंत बिश्व शर्मा इस बात को साबित करने में लगे थे बराबर। लेकिन कांग्रेस ने पूरा माहौल बदल दिया। लास्ट मूवमेंट पर आकर पवन खेड़ा ने जो खुलासा किया है, हेमंत बिश्व शर्मा बुरी तरीके से फंस गए हैं। अब चूंकि वोटिंग होने जा रही है, अब हेमंत बिश्व शर्मा को अगर मान लो हफ्ता 10 दिन का टाइम मिल जाता तो वो उसको अपने हिसाब से मैनेज कर लेते, लेकिन अब तो समय ही नहीं है। ऊपर से राहुल गांधी ने जो हमला बोला है कि आसाम का मुख्यमंत्री देश का सबसे भ्रष्ट मुख्यमंत्री है, देश का सबसे भ्रष्ट मुख्यमंत्री। उन्होंने यहां तक बोल दिया है कि जब आसाम में कांग्रेस की सरकार बनेगी तो किसी भी कीमत पर इसको छोड़ा नहीं जाएगा, बख्शा नहीं जाएगा इसको। और ये जो बड़ी बड़ी बातें कर रहा है, बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहा है, ये सब बड़ी बड़ी बातें करना भूल जाएगा। राहुल गांधी ने खुलेआम कहा कि कांग्रेस के बब्बर शेर इसको जेल में डालेंगे। यानी कि राहुल गांधी ने, आप इसको ऐसे समझिए कि हेमंत बिश्व शर्मा की बातों को पर्सनली ले लिया गांधी परिवार ने। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे कि
स्मृति ईरानी जी बड़ी बड़ी बातें करती थी, किस तरीके से संसद में उन्होंने, स्मृति ईरानी जी ने जो है सोनिया गांधी जी के बारे में उल्टी सीधी बातें की, संसद में किस तरीके से उनका एक तरीके से अपमान किया। गांधी परिवार पर्सनली ले लिया। खामियाजा क्या भुगतना पड़ा स्मृति ईरानी जी को? अमेठी में बुरी हार हुई, और वो भी किसके हाथों हार हुई? केएल शर्मा जी के हाथों। तो जिस तरीके से कांग्रेस ने रणनीति बनाई, जिस तरीके से कांग्रेस ने माहौल बनाया, जो प्लानिंग बनाई, उसमें आसाम के मुख्यमंत्री हेमंत बिश्व शर्मा भी फंसते हुए मुझे नजर आ रहे हैं। और जिस तरीके से माहौल है कांग्रेस के प्रत्याशियों के लिए, जिस तरीके आसाम में कांग्रेस के पक्ष में माहौल एकदम बदल गया है, पूरा माहौल ही चेंज हो गया है। उसमें अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा तो आप यकीन मानिए कि आसाम में कांग्रेस पार्टी बहुत बड़ी लीड ले सकती है, जो वर्तमान माहौल चल रहा है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी तो साम दाम दंड भेद हर चीज में माहिर है, शासन प्रशासन ईवीएम ऐसा या जाने क्या क्या चलता है, लेकिन फिर भी जनता जिसके साथ है अंततोगत्वा जीत उसी की होती है, चाहे कोई कितनी भी बेईमानी कर ले। अच्छा, दूसरी तरफ राहुल गांधी ने एक और बड़ी बात कही। राहुल गांधी ने कहा कि आसाम में हेमंत बिश्व शर्मा ने भ्रष्टाचार के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए, और भ्रष्टाचार के आरोपी तो कांग्रेस की पार्टी के नेताओं के ऊपर लगते थे, बीजेपी के लोग लगाते थे, अभी तो बुरी तरीके से फंस चुके हैं। और कांग्रेस ये बोल रही है, वहां के जो प्रभारी हैं जो बनाए गए हैं, छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी, वो कह रहे हैं कि भैया कहाँ ईडी सीबीआई इनकम टैक्स कहाँ है, और इनके गुरुजी जो है अमित शाह जी वो कहाँ है, कब इंक्वायरी दे रहे हैं जांच की हेमंत बिश्व शर्मा के खिलाफ, होगी भी कि नहीं होगी ये भी देखने वाली बात है। कुल मिलाकर कांग्रेस ने, चूंकि वहां प्रियंका गांधी जी को भी लगाया, भाई प्रियंका गांधी जी जो कमेटी होती है जो टिकटों का चयन करती है, प्रत्याशियों का चयन करती है, उसको उनका मुखिया बनाया। कुल मिलाकर कांग्रेस ने आसाम में बड़ी सोची समझी प्लानिंग के तहत काम किया, और उस प्लानिंग के तहत जिस तरीके से आसाम के मुख्यमंत्री हेमंत बिश्व शर्मा को घेरा, और लास्ट मोमेंट पे आकर कांग्रेस ने जो धमाका किया, उससे भारतीय जनता पार्टी बुरी तरीके से फंस गई। हेमंत बिश्व शर्मा बुरी तरीके से फंस गए हैं। वो एक अलग ही नैरेटिव बनाने की कोशिश करते थे, अब वो खुद उस नैरेटिव में फंस गए हैं। यानी कि हेमंत बिश्व शर्मा तो 24 घंटे हिंदू मुस्लिम की बात करते हैं, डेवलपमेंट विकास की कोई बात तो करते नहीं। अब उसमें खुद फंस गए, भ्रष्टाचार में खुद फंस गए। अब हेमंत बिश्व शर्मा तो उल फजूल बातें कर रहे हैं। रही बात राहुल गांधी कह रहे हैं, इसको जितना कूदना फादना करने दो, जितनी इसको उछल कूद करनी है करने दो, सरकार बदलने पर इसको बख्शा नहीं जाएगा किसी भी हाल में, इसके ऊपर कार्रवाई होके रहेगी। कुल मिलाकर राहुल गांधी ने हेमंत बिश्व शर्मा को, कांग्रेस पार्टी ने हेमंत बिश्व शर्मा को बुरी तरीके से फंसा दिया है। अब रिजल्ट के परिणाम क्या आएंगे चुनाव के, ये तो खैर चुनाव में देखने पर ही पता चलेगा। जानकारी हमारी आपको कैसी लगी कमेंट्स करके हमको जरूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।